हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। ठीक है। और आज आप देख रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पे हम लाए हैं यूजी नेट परीक्षा जून 2011 हिंदी का जो कि प्रश्न पत्र है। ठीक है, मॉक टेस्ट लाए हैं। फिलहाल तो ये 2011 का है। आज हम उसको ठीक है इकाई सहित हल करेंगे। ठीक है। प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं। खांसी हो गया है तो मित्र आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, और ये जून 2011 का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जैसा देख लिया होगा। और मित्रों, जो भी ये देखिए PYQs इस समय चैनल पे कराए जा रहे हैं। जिसने भी इस वीडियो को समझ लीजिए मिस कर दिया, समझ लीजिए उसने खो दिया अपना सिलेक्शन। ठीक है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी लोग चैनल पे नए हैं कृपया कर सब्सक्राइब को जरूर कर दें चैनल को, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बिना समय को अपने गवाए हुए। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम, डी हिंदी। ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम, डी हिंदी। तो मित्रों व्याख्या क्या होगी इस चीज़ की? जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, मराठी, गुजराती, हिंदी सभी भारोपीय परिवार की भाषा हैं, जबकि मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, बी ओरछा एवं झांसी, सी मथुरा वृंदावन, या डी बनारस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मथुरा एवं वृंदावन में डी वो ब्रज भाषा बोली जाती है। ये आप लोग टेबल जो होती है ना, आप लोग नोट्स में प्रश्न की बजाय ये जो टेबल है ना ये लिखिए, क्योंकि आया तो आखिर प्रश्न समझ लीजिए इस टेबल में से ही था। तो अगर आपको टेबल ही याद रहेगी तो आपको अच्छा है। जैसे इसमें लिखा है ब्रज भाषा मथुरा वृंदावन आगरा भरतपुर बरेली बोली जाती है। अवधी भाषा इलाहाबाद लखनऊ प्रतापगढ़ मिर्ज़ापुर में बोली जाती है। भोजपुरी बनारस गोरखपुर बलिया भोजपुर में बोली जाती है। बुंदेली ओरछा झांसी हमीरपुर दांतिया सागर में बोली जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब दूसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत ऑप्शन नंबर ए, बी है लौकिक संस्कृत, सी है हमारा शौर सेनी अपभ्रंश, डी है हमारा प्राकृत। अब ठीक है, तो हम आपको मित्रों बताना चाहेंगे शौर सेनी अपभ्रंश से हुई है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, इसके लिए देख सकते हैं ये जो डायग्राम होता है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, बड़ा ही। ठीक है, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये आप जरूर बना लीजिएगा। अब हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास से आया है प्रश्न। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? ऑप्शन नंबर ए 252 वैष्णव की वार्ता, बी भक्तिमाल, सी 84 वैष्णव की वार्ता, डी वचनामृत। ठीक है, तो बताइए। तो मित्रों 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ। विषय वस्तु क्या है? इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन व्रत वर्णित है। ठीक है, इसी में है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि करेक्ट है। ठीक है, और दूसरी व्याख्या देखते हैं। 252 वैष्णव की वार्ता, ये गोकुलनाथ ने, इसमें विठलनाथ के शिष्यों का जीवन व्रत वर्णित है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। काशी में हम प्रगट गए भय रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए कबीर, बी तुलसी, सी सूर, डी रैदास। तो मित्रों ऑप्शन नंबर ए जैसा इसमें है भी करेक्ट हो जाएगा, कबीर की है। क्या है पंक्ति? काशी में हम प्रगट भय रामानंद चेताए, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिर ही अजहूँ बनारसी आस पासा। ये है रैदास की, पहली वाली तो कबीर की थी। मातु पिता जग जाई ताज्यों
विधि हूना लिखी कुछ कछु भाल भलाई, ये है गोस्वामी तुलसीदास जी की। और ये वाली है जो ना, हम भक्तन के भक्त हमारे सुनु अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत तरत टरत न टारे, यह है सूरदास जी की। ठीक है। छठा प्रश्न है हमारा, रासो शब्द की उत्पत्ति रामायण में किसने मानी है? गार्सदासी ऑप्शन नंबर ए, बी पंडित राम नारायण दुगंड, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है हमारा पंडित हर प्रसाद शास्त्री। तो मित्रों व्याख्या देख लेते हैं। फिलहाल तो रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये जो डायग्राम है ना, ये भी आप लोग बना लीजिए। नोट्स जो भी लोग बना रहे हैं वो लोग जरूर लिखें इस डायग्राम को। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। रसायन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। राजसूय गार्थदत्तासी राजयश हर प्रसाद शास्त्री। रासक नरोत्तम स्वामी। रास नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। कुछ यहाँ ठीक है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। ठीक है, सातवां प्रश्न है हमारा, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। ठीक है, फिलहाल तो इसमें काव्यांग विवेचन इसका अर्थ है फिलहाल तो, लेकिन काव्य के लक्षण दोहा सवैया कवित्व इत्यादि छंदों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। छंद अलंकार नायिका भेद इत्यादि का काव्यगत विवेचन ही लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित कवियों में से रीतिबद्ध सिद्ध कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिहारी, बी धनानंद, सी मतिराम, डी तोष। तो मित्रों बिहारी जी हैं। ठीक है, इनमें देख लेते कौन रीति सिद्ध रीति मुक्त रीतिबद्ध है। बिहारी रीति सिद्ध हैं, घनानंद रीति मुक्त, मतिराम रीतिबद्ध, तोष रीतिबद्ध। प्रश्न नंबर 9 है, विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था, इस व्यष्टि का अभिमान किसकी पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए भारत भूषण अग्रवाल, बी अज्ञेय, सी नेमी चंद्र जैन, डी त्रिलोचन। ठीक है, तो मित्रों ये नेमी चंद्र जैन जी की है पंक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतवाला के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी धर्मवीर भारती, सी निराला, डी शिव पूजन सहाय। तो मित्रों निराला थे, मतवाला के संपादक निराला थे। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये देखिए डायग्राम है, जरूर बनाइए। जरूर जो भी लोग नोट्स बनाए उनमें ये डायग्राम देखिए, स्क्रीनशॉट कुछ ना कहें तो ले लें। मतवाला है तो ये 1923 में प्रकाशित है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के इसके संपादक हैं। कवि वचन सुधा ये 1868 ईस्वी में प्रकाशित है, जिसके भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक रहे हैं। जागरण 1932 ईस्वी में प्रकाशित है, ये जो कि शिव पूजन सहाय द्वारा संपादक हैं। धर्मयुद्ध 1950 ईस्वी में प्रकाशित है और धर्मवीर भारती इसके संपादक रह चुके हैं। मतवाला 1923 के प्रथम प्रधान संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे, जो कलकत्ता के साप्ताहिक प्रकाशित होता। साखी किसका संकलन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रामशेर बहादुर सिंह, बी कीर्ति चौधरी, सी हरिनारायण व्यास, डी विजय देव नारायण शाही। ठीक है, तो इसमें मित्रों आपको बता दें, ठीक है, इसमें हमारा मित्रों पहले बताओ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें व्याख्या हमारी क्या होगी, देख रहे हैं ना? विजय देव नारायण शाही के काव्य संग्रह कौन से हैं? साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। हरिनारायण व्यास के हैं मृग और तृष्णा, त्रिकोश पर सूर्योदय। शमशेर बहादुर सिंह जी के भी बहुत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, किसका कथन है?
ऑप्शन नंबर है रामविलास शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मुक्तिबोध, डी अज्ञेय। तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आया है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फिलहाल तो करेक्ट है, नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा। तो मित्रों नंद दुलारे वाजपेयी को छायावादी, प्रभाववादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी, रसवादी, अध्यात्मवादी समीक्षक कहा जाता है, जबकि शिवदान सिंह चौहान, प्रकाशन चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा आदि सभी प्रगतिशील, प्रगतिवादी, मार्क्सवादी आलोचक हैं। अल्मा कबूतरी किसकी रचना है? ए मृदुला मर्ग, बी गीतांजलि श्री, सी मैत्रेयी पुष्पा, डी चित्रा मुद्गल। तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। विलोम किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त, बी अंधा युग, सी कोमल गांधार, डी आषाढ़ का एक दिन। तो मित्रों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, इस नाटक का पात्र है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए कर सके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और बाकी मैंने PYQ समझ लीजिए मित्रों डेली आ रहा है चैनल पे डेली आ रहा है, तो आप लोग जरूर लगाना ना भूलें। और साथ ही जो भी लोग चैनल पे ना जरूर सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्या दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और आप लोग नोट करते चलिए मेरी मानिए कॉपी पे। ठीक है, तो उससे आपको भी दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए मित्रों बाय बाय।